तो कल जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था कल, क्या पढ़ा था हमने? इफ एल्स पढ़ा था, नेस्टेड इफ एल्स, है ना। नेस्टेड इफ एल्स मतलब इफ के अंदर इफ एल्स फिर से जब लिखते हैं और एल्स के अंदर इफ एल्स लिखते हैं, दैट इज नेस्टेड इफ एल्स। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम लोग इफ एल्स लैडर। इफ एल्स लैडर यानी क्या होता है? इफ के अंदर कंडीशन लिखेंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इफ बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो जो इफ के अंदर के स्टेटमेंट हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। अगर ये फॉल्स होगी तो एल्स के साथ भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? इफ लिख सकते हैं। एल्स के साथ भी इफ लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ पे क्या दे सकते हैं हम लोग? कंडीशन दे सकते हैं, ठीक है। और अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगी, है ना। ठीक है। तो इस तरह से मल्टीपल एल्सिफ 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 ले सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लैडर, ठीक है। तो ये ट्रू, अगर ये ट्रू हुई तो ये वाला, ये अगर सारी ट्रू नहीं हुई, सभी गलत हुई, तो जब भी कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स एग्जीक्यूट होगा। अब इसमें हमको एक प्रोग्राम वही वाला मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स वाला बनाना है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स। 3 नंबर्स में से मैक्सिमम फाइंड करना है हमको। तो अगेन हम इसका फ्लो चार्ट ले लेते हैं। देखो, फ्लो चार्ट पे सबसे पहले क्या होता है? स्टार्ट होता है, ठीक है। स्टार्ट के बाद क्या होता है? इनपुट होता है ना। 3 नंबर का फाइंड करना है तो 3 नंबर इनपुट भी लेने पड़ेंगे हमको। तो हमने 3 नंबर का क्या लिया? इनपुट लिया। इनपुट ए कामा बी कामा सी। लेट से ए बी सी क्या है? 3 नंबर है। अब यहाँ पे हमने कंडीशन चेक करी, क्या कंडीशन चेक करी? क्या ए बी से बड़ा है? इसी तरह का लिया था हमने। तो अगर ए बी से बड़ा होगा तो उसकी 2 कंडीशन होगी, आइदर ट्रू एंड आइदर फॉल्स। यही करा था हमने। अगर ए बी से बड़ा है तो ए बी से बड़ा है, 3 नंबर है, तो ए बी से अकेले से तो बड़ा नहीं होना चाहिए। बड़ा होने के लिए, बड़ा होने के लिए ए सी से भी बड़ा होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे दूसरी कंडीशन चेक करी थी कि ए तभी बड़ा होगा जब ए क्या होगा? सी से भी बड़ा होगा। और अगर ए सी से बड़ा होगा तो ही कौन बड़ा हो जाएगा? ए बड़ा हो जाएगा। और हम लोग लिख देंगे ए इज ग्रेटर, है ना। वरना हम लोग क्या लिख देंगे? अगर ए सी से बड़ा नहीं होगा, अगर ये कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी, तो हम लोग क्या लिख देंगे? कौन ग्रेटर है? सी इज ग्रेटर। पर अगर सपोज करो ऊपर ए बी से बड़ा है ही नहीं, बी बड़ा है, अरे तो बी भी बड़ा होने के लिए क्या चेक करना पड़ेगा? कि बी शुड बी ग्रेटर देन सी। तो अगर बी सी से बड़ा है, अगर ट्रू है, तो ही कौन बड़ा है? बी बड़ा है, ठीक है। तो हमको लिखना पड़ेगा कि बी इज ग्रेटर। अगर नहीं है, अगर फॉल्स है, तो कौन बड़ा है? सी इज ग्रेटर। एंड देन जब सारी चीजें प्रिंट हो जाएंगी तो हम लोगों को क्या करवा देना है? प्रोग्राम को टर्मिनेट करवा देना है, दैट मीन्स स्टॉप करवा देना है। तो ये पूरा हमने क्या लिखा था? लॉजिक लिख लिया था, ठीक है। पर अब क्या होता है कि ये पूरा प्रोग्राम जो कल हमने लिखा था वो हमने लिखा था इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स है। अब इसी को अगर मैं इसकी एल्गोरिदम लिखती हूँ, मुझे ये क्या लिखना है? इफ एल्स लैडर से लिखना है। तो देखो, एल्गोरिदम का पहला स्टेप क्या होता है? बिगिन। दूसरा स्टेप क्या होता है? इनपुट 3 नंबर्स। तो मैंने लिखे इनपुट 3 नंबर्स, लेट इट बी
A कॉमा B कॉमा C, 3 नंबर इनपुट लिए। अब मैंने यहाँ पे इफ से कंडीशन लगाई कि इफ A इज ग्रेटर देन B, देखो A B से भी बड़ा होना चाहिए और देखो A किससे बड़ा होना चाहिए, लुको भैया, A B से भी बड़ा होना चाहिए और A C से भी बड़ा होना चाहिए। तो हमको दो कंडीशन दोनों सही होने के लिए हमने लॉजिकल एंड पढ़ रखा है ना। लॉजिकल एंड क्या होता है, अगर दोनों कंडीशन सही होगी तो ही लूप होगा, वरना लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये हमने पहले भी पढ़ रखा था जब हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे। तो A B से बड़ा है और A C से भी बड़ा है, देन प्रिंट A इज ग्रेटर। तो क्या राइट कर दो कि A बड़ा है, ठीक है। वरना अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, अगर सपोज करो कि ये वाला हिस्सा जो है, दिस वन, ये वाला हिस्सा ये फॉल्स हो गया, मतलब ये तो हमने 1 में चेक कर ली ये पूरी चीज। अगर ये फॉल्स है तो हमको क्या चेक करना है, दूसरा हिस्सा चेक करना है। इट मीन्स दैट वी नीड टू चेक दिस वन, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, एल्स इफ, है ना। एल्स के साथ क्या लिखा, इफ लिखा कि अगर A B से बड़ा नहीं है और A C से बड़ा नहीं है तो चेक करो क्या B C से बड़ा है। अगर है देन प्रिंट, अगर है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, B इज ग्रेटर, देन प्रिंट B इज ग्रेटर, ठीक है। पर अगर सपोज करो ये वाली कंडीशन भी फॉल्स है, ये वाली कंडीशन भी फॉल्स है, तो यानी कौन सही है, तो सिंपल सा है कि भैया सही कौन है, C सही है। C सही है तो हमको ये प्रिंट कर देना पड़ेगा, ये कौन सी कंडीशन, एल्स की कंडीशन। तो हमने क्या लिख दिया, एल्स, सॉरी, एल्स C इज ग्रेटर। ओके, सो एंड देन आफ्टर ये सब चीजें होने के बाद क्या करना है, स्टॉप करना है, यानी 6th स्टेप क्या हो गई, एंड हो गई। सो दिस इज एल्गोरिदम, ये हमारी क्या हो गई, कंप्लीट एक एल्गोरिदम हो गई। सो हम लोग क्या बना रहे हैं यहाँ पे, अब इसका एक प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले क्या लिखना है, हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। देन इंटीजर मेन, क्या लेने मुझे, 3 नंबर इनपुट लेने, तो लेट्स से इंटीजर A B C, एंड मुझे क्या लेने, 3 नंबर को इनपुट लेना है। तो मैं यूजर से पूछ रही हूँ, प्रिंट एफ एंटर फर्स्ट नंबर, पहले नंबर को एंटर करो, ठीक है। यूजर कैसे एंटर ले सकता है, स्कैन एफ से, और स्कैन एफ में दो चीजें देते हैं, %d फॉर द इंटीजर और एम्परसेंट ए। एम्परसेंट ए क्या बताता है, उसका एड्रेस बताता है, ठीक है, जहाँ पे हमको स्टोर करना है वहाँ का। तो ऐसे ही हमने सारे नंबर ले लिए, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड नंबर, ठीक है। सो हियर इट शुड चेंजेस टू B एंड C। अब देखो लूप क्या बोलते हैं हमको, हमको सबसे पहले बोला इफ अगर A B से बड़ा है, एंड A B से भी बड़ा होना चाहिए और A C से भी बड़ा होना चाहिए। अगर A B और C से, देखो इस वाले में अगर A B से भी बड़ा है और A C से भी बड़ा है तो कौन ग्रेटर है, A ग्रेटर है। तो हमने लिख दिया प्रिंट एफ %d फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, और फर्स्ट नंबर कौन सा है हमारा, A, ठीक है। एल्स इफ अगर ये नहीं है तो एल्स इफ A B से बड़ा नहीं है और A C से भी बड़ा नहीं है, यानी A B से बड़ा नहीं है, तो हो सकता है कि B बड़ा हो। तो B के लिए चेक करेंगे क्या B C से बड़ा है ना। अगर B C से बड़ा नहीं है तो हमने क्या लिख दिया, प्रिंट एफ %d सेकेंड नंबर, सॉरी अगर B बड़ा है तो हमने क्या लिख दिया, सेकेंड नंबर इज ग्रेटर, ठीक है। एल्स, वरना अगर ये दोनों ही कंडीशन फॉल्स है तो सिंपल सी बात हो गई कि कौन बड़ा हो गया हमारा, C बड़ा हो गया। तो हमने लिख दिया %d थर्ड नंबर इज
ग्रेटर, ठीक है। सो ये हमारा पूरा क्या हो गया, प्रोग्राम हो गया। लेट मी सेव इट। ठीक है। अच्छा, ये इंटीजर रिटर्न टाइप होगा, क्यों? क्योंकि मेन का क्या दे रखा है हमने, इंटीजर दे रखा है। तो जब भी इंटीजर होता है मेन, इट मींस दैट इट शुड बी। देखो अब हमने इसको कंपाइल कर लिया एंड देन विल रन। रन के लिए F10 है। देखो एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने 12 डाला। एंटर सेकेंड नंबर, लेट्स से 23। एंटर थर्ड नंबर, लेट्स से 1। सी 23 सेकेंड नंबर इज ग्रेटर। तो यानी ये सेम प्रोग्राम कल हमने किससे करा था, नेस्टेड इफ एल्स से करा, और आज हमने किससे करा, इफ एल्स लेडर से करा। ठीक है। अंतर ये होता है कि नेस्टेड इफ एल्स में बहुत इफ एल्स कंडीशंस बढ़ती जाती है और प्रोग्राम की लाइंस ऑफ कोड क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, है ना। मतलब जो संख्या है, लाइंस हैं इस तरह की, ये जो साइड में दिख रहा है ना, इनको बोलते हैं लाइंस ऑफ कोड, कि कितने लाइन में प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, वो बढ़ जाते हैं। पर अगर हम लोग इसको लैडर से ले लेते हैं तो वो चीज क्या हो जाती है, लाइंस ऑफ कोड कम हो जाते हैं। तो ये आपका पूरा क्या हो गया, सेम प्रोग्राम हो गया। आज जो हम पढ़ने वाले नेक्स्ट वो है हमारा स्विच केस। ठीक है, स्विच केस क्या होता है, तो जैसे कंडीशन लूप होती है वैसे अभी स्विच केस भी होता है। चलो सो नेक्स्ट स्विच केस। ठीक है, तो स्विच केस क्या होता है, जब हम लोग यूजर से पैरामीटर लेते हैं। सो व्हेन वी टेक parameter and depending on that parameter the program will execute। ठीक है, जो पैरामीटर हम लोग लेंगे उस पैरामीटर पे डिपेंड करके प्रोग्राम क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्विच केस बोलते हैं। ठीक है, ये कब यूज होता है, when we need to check multiple कंडीशन। जब बहुत सारी कंडीशन को चेक करना पड़ता है तब हम लोग क्या यूज करते हैं, स्विच केस चेक करते हैं, है ना। जब हमको बहुत सारी कंडीशन, जैसे है ना, सपोज करो कि मेरे को एक ही प्रोग्राम में एडिशन भी करना है, सब्ट्रैक्शन भी करना है, तो ये क्या हो गई, बहुत सारी कंडीशन हो गई। ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है, माइनस भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। तो इस तरह से जब हमको बहुत सारी कंडीशंस को चेक करना पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, स्विच केस को यूज करते हैं। ठीक है, अब स्विच केस का सिंटेक्स कैसा होता है, सिंटेक्स मतलब लिखने का तरीका। स्विच केस को किस तरीके से लिखते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे स्विच करके एक कीवर्ड होता है जो सी के पास होता है। ठीक है, वहां पे हम लोग क्या पास करते हैं, पैरामीटर पास करते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करते हैं, पैरामीटर के अकॉर्डिंग केसेस बनाते हैं। और आई कैन से पैरामीटर को मैं कोई सी भी वैल्यू लिख सकती हूँ। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग हम क्या बनाते हैं, केसेस बनाते हैं। तो केस, और केस के अंदर जो भी हम लोग देंगे वैल्यू 1 कॉलन, यहाँ पे केस का स्टेटमेंट। ठीक है, एंड देन इस केस के स्टेटमेंट के बाद हमको क्या लिखना पड़ता है, हर केस के खत्म होने पे ब्रेक। फिर ऐसे ही केस वैल्यू 2 जो भी है वो, फिर इस केस का स्टेटमेंट एंड देन ब्रेक। ठीक है, ऐसे करके मल्टीपल केसेस, आपको जितने चाहे उतने केस आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, एंड जो आखिरी केस होता है वो होता है डिफॉल्ट। अगर कोई चीज नहीं है तो डिफॉल्ट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, ये इस तरह से आप स्विच केस लिखते हो। ठीक है, अब ये वैल्यू जो होती है, यहाँ पे मैंने लिखा ये वैल्यू पास हुई है ना। तो ये जो वैल्यू होती है, वैल्यू इंटीजर, कैरेक्टर, कुछ भी हो सकती है। तो वैल्यू
कैन बी क्या हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है, कैरेक्टर भी हो सकती है। ठीक है, कैरेक्टर ए बी सी डी 1 2 ये सॉरी प्लस माइनस सिंबल हो गया। ठीक है, तो इंटीजर हो सकती है, कैरेक्टर हो सकती है। ठीक है, ठीक। और दूसरी चीज, ये जो वैल्यू होती है ना, ये क्या कहलाती है, लेबल्स कहलाती हैं, और इनको हमेशा कॉलन से एंड करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने एक केस लिखा है और उसके बाद वैल्यू दी है, और किससे खत्म करा है, देखो ये जो चीज है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलन। ठीक है, ये जो दो डॉट्स होते हैं, दीज आर नोन एज कॉलन। ठीक है, ये वैल्यूज किससे एंड होती है, कॉलन से। अब इसकी वर्किंग कैसे होती है, तो हम जो भी इनपुट एज अ वैल्यू पास करते हैं, वो वैल्यू कंपेयर होती है उस केस से, और वो वाला ब्लॉक क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो अगर इसका सिंपल सा एक फ्लो चार्ट होगा, तो जैसे जो भी हम लोग इनपुट करेंगे वैल्यू को, जो भी वो इनपुट वैल्यू जाएगी कहाँ पे, एज अ वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हमने मल्टीपल केसेस दे रखे हैं, तो वो वैल्यू जिस भी वैल्यू के इक्वल होगी, ठीक है, अगर ये वैल्यू जो है कंपेयर होगी एक एक वैल्यू से, किसकी, ये केसेस की वैल्यू से, अगर ये वैल्यू इक्वल है किसके, वैल्यू 1 के, है ना, अगर ये वैल्यू 1 के इक्वल है, ट्रू है, तो क्या एग्जीक्यूट होगा, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा वैल्यू 1 का, तो आई कैन से ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है, तो वैल्यू कंपेयर होएगी किससे, वैल्यू 2 से, तो यही वाली वैल्यू कंपेयर होएगी किससे, वैल्यू 2 से। तो वैल्यू कंपेयर होएगी मतलब इट विल चेक लाइक इट डबल इक्वल टू व्हाट, वैल्यू 2। अगर वैल्यू 2 के बराबर है, तो कौन एग्जीक्यूट होगा, ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह से ये केस क्या होते हैं, चलते हैं। ठीक है, तो इसको और अपन को मतलब प्रिसाइज तरीके से समझने के लिए हम लोग इसमें एक प्रोग्राम बना सकते हैं, तो उससे हमको समझ में आ जाएगा प्रोग्राम से। लेट्स से मैं जो प्रोग्राम बनाना चाह रही हूँ वो है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट ग्रेड ऑफ स्टूडेंट, टू कैलकुलेट, हमको क्या करनी है, ग्रेड कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट की। ठीक है, फॉर 3 सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट्स के लिए, 3 सब्जेक्ट्स के लिए हमको स्टूडेंट की ग्रेड कैलकुलेट करनी है, और वो जो कैलकुलेट होनी चाहिए, वो जो क्राइटेरिया दे रखा है उसके हिसाब से होनी चाहिए। तो राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट ग्रेड ऑफ स्टूडेंट फॉर 3 सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू गिवन क्राइटेरिया। ठीक है, क्राइटेरिया यानी जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो भी चीज दी गई है उसके अकॉर्डिंग, उस क्राइटेरिया से हमको क्या करना है, स्टूडेंट की ग्रेड को सेलेक्ट करना है। अब क्राइटेरिया क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो एवरेज मार्क्स दे रखे हैं एक तो, ठीक है, और दूसरी चीज दे रखी है कि हर मार्क्स के अकॉर्डिंग ग्रेड कितनी होनी चाहिए। तो पहले केस में अगर एवरेज मार्क्स ग्रेटर और इक्वल टू 80 है, तो ग्रेड होना चाहिए डिस्टिंक्शन, कि भैया अगर ग्रेटर और इक्वल टू 80 तो बच्चा किससे पास हुआ है, डिस्टिंक्शन से पास हुआ है। अगर ग्रेटर और इक्वल टू 60 है, तो बच्चा कैसे पास हुआ है, फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ है। ठीक है, देन अगर ग्रेटर और इक्वल टू 50 है, देन स्टूडेंट इज गोइंग टू बी पास विथ सेकेंड डिवीजन। अगर ग्रेटर एंड इक्वल टू 40 है, तो स्टूडेंट पास हुआ है थर्ड डिवीजन से। ठीक है, और इसके अलावा कुछ भी है अदरवाइज, तो क्या हो गया है, फेल। ठीक है, तो ये चीजें हमको क्या लिखनी है, इस तरह का हमको क्या बनाना है, स्विच केस बनाना है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले बनाने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी एल्गोरिदम लिखनी पड़ेगी कि एल्गोरिदम में क्या क्या चाहिए होगा।
चलो, तो एल्गोरिदम में क्या क्या चाहिए वो हम लोग फ्लो चार्ट से समझते हैं। डन। चलो, तो फ्लो चार्ट बनाते हैं हम सबसे पहले। फ्लो चार्ट में हमने क्या करा, सबसे पहले करा स्टार्ट, कर दिया स्टार्ट। उसके बाद क्या है, मुझे 3 सब्जेक्ट, देखो क्या लिखा है, 3 सब्जेक्ट के मार्क्स कैलकुलेट करो, और जो मार्क्स आए, अगर मार्क्स 80 से ज्यादा आता है परसेंटेज, तो डिस्टिंक्शन दे दो। यानी कि मुझे क्या लेना है, सबसे पहले मुझे यूजर से 3 सब्जेक्ट के मार्क्स लेने हैं। तो हमने 3 सब्जेक्ट के मार्क्स लिए, ठीक है। तो हमने यूजर से इनपुट लिया 3 सब्जेक्ट के मार्क्स। तो इनपुट क्या क्या लिया हमने, मार्क्स लेने 3 सब्जेक्ट के, लेट इट बी M1, M2 और M3, फेयर इनफ। डन, 3 सब्जेक्ट के मार्क्स ले लिए। अब मार्क्स लेने के बाद हमको क्या करना है, उसमें ये परसेंटेज निकालना है ना। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम लोग, तो हम लोगों को परसेंटेज निकालना है तो फ्लो चार्ट कैसे बनता है, रेक्टेंगल बनता है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, टोटल डिवाइड बाय कितने सब्जेक्ट के मार्क्स से 3, तो डिवाइड बाय 3 आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्या निकालेंगे, टोटल निकालेंगे। टोटल इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल M1 प्लस M2, M1 होगा, M2 होगा और M3 होगा, है ना। इसका टोटल निकला। ये मेरे फ्लो चार्ट के बाहर जा रहा है, तुम लोगों के फ्लो चार्ट के बाहर नहीं जाना चाहिए, इट शुड बी इनसाइड द फ्लो चार्ट, ठीक है। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज के वेरिएबल का नाम मैं एवीजी ले लेती हूँ। एवरेज कैसे निकालते हैं, जो टोटल आया उसको डिवाइड बाय 3 कर दूंगी मैं, तो एवरेज आ जाएगा। तो टोटल डिवाइड बाय 3 कर देंगे, एवरेज आ गया। अब हमको क्या बोला इधर, कि अब अगर एवरेज ग्रेटर और इक्वल टू 80 है तो डिस्टिंक्शन है। तो देखो कंडीशन चेक हो, जो एवीजी निकला है, ये जो एवीजी निकला है, ठीक है, अगर वो ग्रेटर है और इक्वल टू है किसके, 80 के, अगर ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो मुझे क्या लिखना है, डिस्टिंक्शन लिखना है। तो मुझे प्रिंट करवाना है डिस्टिंक्शन। तो हमने फिर से यही वाला वो बनाया और हमने इधर क्या लिख दिया, डिस्टिंक्शन। ठीक है, पर अगर वो इस तरह का नहीं है, अगर वो नहीं है ये चीज, तो क्या है, फॉल्स है कंडीशन। अगर एवरेज ग्रेटर देन 80 नहीं है, फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो किसके लिए चेक करो, 60 के लिए चेक करो। तो हमने यहाँ पे फिर से ये बनाया और हमने चेक करा किसके लिए, एवरेज अगर इतना नहीं है तो क्या ग्रेटर और इक्वल टू 60 है ना। अगर एवरेज ग्रेटर और इक्वल टू 60 है, अगर ये कंडीशन ट्रू है, तो क्या प्रिंट करना है, फर्स्ट डिवीजन। तो हमने क्या प्रिंट कर दिया, फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, पर अगर ये भी कंडीशन ट्रू नहीं है, अगर ये क्या है, फॉल्स है, ठीक है, तो अगर ये फॉल्स है तो किसके लिए चेक करना है, 50 के लिए चेक करना है। तो हम लोग किसके लिए चेक करेंगे, 50 के लिए। तो 50 के लिए चेक करा हमने, एवीजी ग्रेटर एंड इक्वल टू 50। अगर ये ट्रू है तो क्या लिखना है, सेकेंड। अगर ये भी ट्रू नहीं है तो अगेन 40 के लिए। तो इस तरह का हमारा कुछ प्रोग्रामिंग बन रहा है। तो इस प्रोग्रामिंग को ये हमारी क्या बन गई, फ्लो चार्ट बन रही है, ठीक है। इसको कंटिन्यू आप लोग करोगे ना। मैं अब इसकी क्या लिख रही हूँ, एल्गोरिदम लिखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या लिख रहे हैं इधर, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम, ठीक है। तो एल्गोरिदम में पहली स्टेप अगेन क्या हो गई, बिगिन, ठीक है। दूसरी स्टेप क्या हो गई, इनपुट करना है हमको क्या क्या, 3 सब्जेक्ट के मार्क्स। तो इनपुट 3 सब्जेक्ट मार्क्स क्या क्या आएंगे, वो M1 कॉमा M2 कॉमा M3, 3 सब्जेक्ट के मार्क्स आ गए। तीसरी स्टेप क्या हो गई, हमको टोटल कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या करा, टोटल इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 एंड एवरेज कैलकुलेट करना है। तो एवरेज को हमने क्या माना, एवीजी इज इक्वल टू टोटल
डिवाइड बाय 3। डन, हो गया ये हमारी दोनों चीजें। अब हमको क्या लगानी है, कंडीशन लगानी है। ठीक है, तो अब क्या होता है, स्विच केस और इफ एल्स दोनों से सेम प्रोग्राम बन सकता है। ठीक है, तो मैं अभी एल्गोरिदम लिख के बता रही हूँ इफ से, और आपको इसको फिर स्विच केस से प्रोग्राम बनाएंगे और आपको घर पे जाके इफ से प्रोग्राम बनाना है। तो इफ आप लोगों के एंड पे इसको इफ से प्रोग्राम बनाना है। इफ अगर एवरेज एवीजी ग्रेटर और इक्वल टू क्या है, 80 है, देन प्रिंट डिस्टिंक्शन। ठीक है, फिफ्थ एल्स इफ अगर 80 नहीं है तो देखो क्या है, इट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 60। सो इफ एवरेज इज ग्रेटर और इक्वल टू 60, अगर 60 है, ठीक है, तो देन प्रिंट, सॉरी, देन प्रिंट व्हाट, फर्स्ट डिवीजन। एल्स इफ अगर 60 भी नहीं है, एल्स इफ एबीजी इज ग्रेटर और इक्वल टू 50, 50 है, देन प्रिंट सेकेंड डिवीजन। सेवन, एल्स इफ अगर एवरेज 50 भी नहीं है, एवरेज क्या है, 40 है, तो मुझे क्या प्रिंट करना है, थर्ड डिवीजन। देन प्रिंट थर्ड डिवीजन। और अगर एवरेज ये भी नहीं है तो क्या, अदरवाइज, तो अदरवाइज माने एल्स, एल्स प्रिंट क्या प्रिंट कर देना है, फेल। दैट्स इट, कंप्लीट ये एल्गोरिदम। जैसे ही एल्गोरिदम कंप्लीट होती है, व्हाट वी नीड टू डू, हमको स्टॉप कर देना है, तो हमने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। ठीक है, पर अब ये कैसे लॉजिक हुआ कि एवरेज 80 है। तो व्हाट विल डू, इफ एवरेज इज ग्रेटर देन 80 देन प्रिंट डिस्टिंक्शन। ठीक है, इफ एवरेज इज ग्रेटर देन 60, 60 से तो ज्यादा है, पर 50 से क्या है, कम है। एग्जैक्टली तो हमको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगी, कंडीशन कि एवरेज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड व्हाट, 50 ज्यादा है। कम अगेन। तो दिस इज व्हाट द कंडीशन कि 50 से तो ज्यादा हो, ठीक है, बी ग्रेटर देन, और यहाँ पे क्या होनी चाहिए, 60 से कम हो, तो यहाँ पे 80 से कम हो। सो एवरेज शुड बी लेस देन 80, 80 से कम हो, एंड ग्रेटर देन 60। एवरेज शुड बी लेस देन 60 एंड देन 50 से ज़्यादा हो। सो दिस इज हाउ विल वर्क, एवरेज शुड बी लेस देन 50, 50 से कम हो, ठीक है, बट 40 से ज़्यादा हो। तो ये वाली हमारी कंडीशन आ गई। तो ये सेम प्रोग्राम हम लोग स्विच केस से करेंगे अब इसको। ठीक है, तो स्विच केस में हमको क्या पास करना पड़ेगा, केसेस पास करने पड़ेंगे, है ना। चलो, सो अब इसको प्रोग्रामिंग के लिए हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, या कल के सेशन में कंटिन्यू करेंगे इसको, कि हाउ टू वर्क विद अ स्विच केस। मीनवाइल सिंपल सा इंक्लूड तो आएगा ही आएगा, स्टेटमेंट दैट इज स्टीडियो डॉट एच। आफ्टर दैट जो आप लोगों की इधर आएगी, उसमें आपको 3 सब्जेक्ट के मार्क्स यूजर से लेने हैं, है ना। तो लेट्स से मार्क्स इंटीजर में हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, मार्क्स तो पॉइंट्स में भी आ सकते हैं। तो मैंने फ्लोट में लिया है इसको, M1 M2 और M3 आर द 3 सब्जेक्ट मार्क्स। मैं यहाँ पे यूजर से पूछ रही हूँ, एंटर फर्स्ट सब्जेक्ट मार्क्स। ठीक है, सो हाउ वी आर गोइंग टू टेक स्कैन एफ। अब फ्लोट के लिए कंट्रोल सिग्नल, ये कंट्रोल स्ट्रिंग कौन सी होती है, परसेंट एफ। ठीक है, क्यों, क्योंकि फ्लोट है तो इसीलिए हमने क्या लिया, परसेंट एफ लिया। ठीक है, M1। इन द सेम वे हमने पहली वैल्यू एंटर करेंगे सब्जेक्ट की, देन दूसरी एंड देन तीसरी। तो प्रिंट एफ एंटर सेकेंड सब्जेक्ट मार्क्स, here it changes to M2, and
and then after second it should be third, and it changes to M3, और सारी वैल्यू हमारी किस में आ जाएगी, फ्लोट में आ जाएगी। देन फिर हमको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल। अगर मार्क्स फ्लोट में है तो टोटल भी किस में होएगा, फ्लोट में ही होएगा, एंड एवरेज शुड बी आल्सो इन फ्लोट। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, टोटल इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3, है ना, एंड एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाय 3। डन, एंड लेट मी प्रिंट इट, हम लोग इसको प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एवरेज इज परसेंट एफ, है ना, क्योंकि फ्लोट में है, एंड देन एवीजी वेरिएबल का नाम है, एंड इट शुड रिटर्न 0। ठीक है, अभी तक मैंने स्विच केस इफ एल्स कुछ भी नहीं लगाया है, हमने एक नॉर्मल सा एक के ना प्रोग्राम बनाया है जिसमें हमने यूजर से 3 फंक्शंस लिए, ठीक है, और हमने क्या करा, यूजर से है ना 3 सब्जेक्ट के मार्क्स लिए और उसको क्या कर दिया हमने, कैलकुलेट कर दिया है। ठीक है, सो ये अभी क्या हो गया, हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया, एंड देन लेट चेक, रन कर लेते हैं हम इसको। देखो, एंटर्स फॉर सब्जेक्ट्स मार्क्स, लेट्स से 23, 45 एंड 65, क्या आ गया, एवरेज इज 44.333। तो ये एवरेज कैलकुलेट हो रहा है। अब एवरेज 44 है, यानी 40 से क्या है, ज्यादा है, तो हमको इस तरह का कंसेप्ट लगाना है कि भैया जब भी एवरेज 40 से ज्यादा है तो वो कौन सा डिवीजन होना चाहिए, थर्ड डिवीजन, राइट। तो यहाँ पे आप लोगों का काम है, नाउ इट्स योर वर्क एट योर एंड, आप यहाँ पे इफ एल्स से प्रोग्रामिंग करेंगे, किस तरह से, जो हमने लिखा है, इफ एवीजी इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 80। ठीक है, तो क्या प्रिंट करना है आप लोगों को, तो यू आर गोइंग टू राइट इट, ओके। एंड कल के सेशन में मैं यही सेम प्रोग्रामिंग स्विच केस से बताऊंगी कि इसको अब हम लोग स्विच केस से कैसे पास करेंगे, किस तरह से केस चलेगा, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू राइट इट इनटू दी स्विच। तो अभी तक हमने क्या कर लिया, इतना पोर्शन कर लिया है। अगर मैं फ्लो चार्ट से देखूं तो अभी तक हमने ये वाली चीज कवर अप कर ली है इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो रिमेनिंग पोर्शन है ये पार्ट का। सो दिस पार्ट यू आर गोइंग टू डू एट योर एंड फ्रॉम इफ एल्स, एंड देन in the tomorrow session I am going to guide you with the switch case. That's it for the day. ठीक।